चलिए आए सिंपल प्रेजेंट टेंस को आगे लेकर चलते हैं। अभी तक मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ कहाँ होता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब आपने एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग में कुछ घर है या ऑफिस है, कुछ भी है, तो आप चेक करोगे ना, ये रूम यहाँ पर है, किचन यहाँ पर होगी, वॉशरूम यहाँ पर होगा, तो आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। रैंडमली तो बिल्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते ना। ऐसे ही टेंसेस में भी हर टेंस के अपने स्ट्रक्चर है। अगर वो स्ट्रक्चर यहाँ रजिस्टर हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, तो टेंसेस को समझना चुटकियों का काम है। तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं और पहला स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाना गाती हूँ, मैं नाचती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, तो जिसपे जो काम हो रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ नेगेटिव, नेगेटिव होता है मैं खाना नहीं बनाती हूँ, मैं गाना नहीं गाती हूँ। तो एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन्स जो काम नहीं हो रहा है, राइट। अब एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हमारे सारे टेंसेस में इसी का खेल है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे मैम सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, जो कोई कार्य करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाती हूँ, तो मैं कौन है? मैं मीन्स मैं काम कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं स्कूल जा रही हूँ। तो मैं, इसमें मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट मीन्स आई गो टू स्कूल। आई क्या हो गया मेरा? सब्जेक्ट। शी स्टडीज हार्ड, इसमें वो लड़की अच्छा पढ़ रही है, ठीक है, वो अच्छा पढ़ती है, पढ़ रही है तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें आईएनजी आ जाएगा। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और बात बताती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, सिंपल फ्यूचर टेंस हो, उसमें वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आएगा। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि मैम आईएनजी आता है, नहीं आता है। सो आईएनजी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं होता है, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब आप कहोगे मैम और भी कुछ फॉर्म्स हैं? बिल्कुल हैं। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब 1, V1, V2, V3। V1 होती है प्रेजेंट की, V2 होती है पास्ट की और V3 होती है पास्ट पार्टिसिपल की। इनकी करेक्ट यूसेज कहाँ कहाँ पर है वो मैं साथ साथ में आपको बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है जिसमें तीनों वर्ब फॉर्म्स लिखी हुई हैं। अगर आप उसको प्रॉपर्ली लर्न करेंगे तो आपके लिए टेंसेस को समझना और सीखना बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ साथ चलते हैं, जहां सब्जेक्ट जाएगा वहां वर्ब जाएगा। बट आपने कौन सा वर्ब यूज करना है वो आपको, उसके लिए वो चार्ट लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो राहुल है, राहुल गोज टू स्कूल, राहुल स्कूल जाता है, इसमें काम कौन कर रहा है? राहुल। तो राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट। वो क्या कर रहा है? जाता है। जाता मीन्स गोज, और वो कहाँ जा रहा है? स्कूल, वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राहुल, वर्ब हो गया आपका गोज और टू स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मीरा एंड आई। अब इसमें आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मीरा और मैं। स्टडी फॉर द एग्जाम्स, हम पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए। मीरा और मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, राइट। अब इसमें मीरा एंड आई, कौन काम कर रहा है? कौन डूअर है? वो है मीरा एंड आई। हो गया आपका सब्जेक्ट, वो क्या कर रहे हैं? स्टडी। हो गया आपका वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी का सेंटेंस क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। एक और पर देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। जो बर्ड्स हैं वो एयर में, हवा में उड़ती हैं। तो कौन उड़ रहा है? बर्ड्स उड़ रही है ना। तो डूअर कौन है? काम कौन कर रहा है? बर्ड्स। वो हो गया मेरा सब्जेक्ट। फ्लाई, वो क्या कर रही है, उनका कार्य क्या है, उनका एक्शन क्या है, वो होता है वर्ब। फ्लाई इन द एयर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझना बहुत जरूरी है, वो क्या? देखिए, अगर राहुल गो भी हो सकता है कि राहुल गोज होगा। मैंने तो गोज लिखा, गो क्यों नहीं लिखा? मैंने बर्ड्स के साथ फ्लाई लिखा, फ्लाइज नहीं लिखा, क्यों? बिकॉज इसके लिए भी एक बहुत ब्यूटीफुल रूल है। अब वो रूल क्या है, वो बेसिकली उसका भी एक पॉइंट है, वो क्या है चलो देखते हैं। मैंने नोट में लिखा है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जहां जहां सब्जेक्ट जाएगा वहां वहां वर्ब जाएगा, ठीक है, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। अब सब्जेक्ट
और वर्ब कहते हैं भाई हम आपस में तो रहेंगे बट हमारी एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है? अगर सब्जेक्ट कहता है मैं अपने पास एस और ई एस रखूंगा तो वर्ब के पास एस ई एस नहीं रहेगा। अगर सब्जेक्ट अपने पास एस या ई एस नहीं रखता है तो वर्ब उसे संभाल के रखता है, बिकॉज उसका वो बहुत अच्छा दोस्त है। तो अगर जब वो सब्जेक्ट को चाहिए होता है वो दे देता है, जब सब्जेक्ट को एस ई एस नहीं चाहिए होता तो वो संभाल के रखता है। अब कैसे संभाल के रखता है, चलिए आइए देखें। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे सब्जेक्ट है राहुल, अब इसके पास ना एस है ना ई एस है, ठीक है, तो वर्ब उस ई एस को ले लेता है, ठीक है, तो गो का गोज हो गया। बर्ड्स के पास, अब इस सब्जेक्ट के पास एस है तो वर्ब कहता है यार अब तेरे पास है ना एस ई एस, तो मैं क्या करूंगा, तो एस, अगर सब्जेक्ट हमारे पास अपना एस या ई एस अपने पास रखता है तो वर्ब एस और ई एस को क्रॉस कर देता है। मैं और एग्जांपल देती हूँ। शी, ठीक है, शी क्या हो गया सब्जेक्ट, शी स्टडीज, शी सिंगुलर है, अब शी के पास एस या ई एस नहीं है तो वर्ब उसको संभाल के रखता है, वो आगे लगा देता है अपना स्टडीज के बाद आपको पता है एस लगे ई एस लगे, आप आई ई एस भी लगा सकते हो, ठीक है, स्टडीज फॉर हर एग्जाम्स। अगर आपने बोलना है राहुल क्लाइम्स द ट्री, अब राहुल इज सिंगुलर, क्लाइम्स, अब राहुल के पास तो एस नहीं है ना, तो क्लाइम्स उसके पास जो वर्ब है वो एस या ई एस या आई ई एस संभाल के रखता है, तो राहुल क्लाइम्स द ट्री। अब बर्ड एक है, बर्ड सिंगुलर है तो बर्ड फ्लाई नहीं होगा, बर्ड के पास भी एस या ई एस या आई ई एस नहीं है तो वर्ब उसको संभाल के रखेगा, बर्ड फ्लाइज इन दी एयर। अब ज़रूरी नहीं है अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें एस या ई एस होना भी ज़रूरी है, कुछ ये भी केस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीरा एंड आई, ये क्या है, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल ही है ना, पर जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के पास एस आई ई एस या ई एस नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, उसमें एस है या ई एस है या उसके पास एस ई एस नहीं भी है बट वो प्लूरल है, बट उसके साथ वर्ब के साथ क्या आ जाए, वर्ब उसके पास एस या ई एस नहीं लेगा, ठीक है, ये आपको जो रूल है क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर 4, रिया डज हर वर्क, रिया सब्जेक्ट है, डज मेन वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट हो गया। सेम, दे डू डांस टुगेदर, डांस कौन कर रहा है, दे, वो सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो एफर्मेटिव का मेजर रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम नेगेटिव पर। नेगेटिव मीन्स वो चीज़ नहीं हो रही है, वो काम नहीं हो रहा है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डजंट और डोंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राहुल गोज टू स्कूल, यहाँ पर राहुल स्कूल जा रहा है, अगर वो नहीं जा रहा तो कैसे बोलेंगे, राहुल डजंट गो टू स्कूल। यहाँ पर है मीरा एंड आई स्टडी फॉर द एग्जाम, वो पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए, अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो कैसे बोलेंगे, मीरा एंड आई डोंट स्टडी फॉर द एग्जाम्स। अगर है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स डोंट फ्लाई इन द एयर, तो हमने इसको नेगेटिव बना दिया। अब आप बोलेंगे मैम डू कब यूज करना है या डज कब यूज करना है या डजंट कब यूज करना है या डोंट कब यूज करना है, मैंने इसके लिए भी एक ब्यूटीफुल सा फ्लो चार्ट आपके लिए रेडी कर रखा है, आइए इसको देखते हैं। डज यूज होता है जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डज। फॉर एग्जाम्पल शी एक है, शी डज, ही एक है, ही डज, इट किसके लिए यूज होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, चेयर, टेबल, मोबाइल फोन, स्क्रीन, या किसी भी एनिमल के लिए, तो इट डज, या किसी का भी नाम है, मानसी डज, रिया डज, आशीष डज, सिया डज, तो जब भी कोई नाम होगा उसके साथ मतलब बेसिकली सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। पॉइंट इज दिस, अगर आपको डू यूज करना है तो सब्जेक्ट का प्लूरल होना इंपॉर्टेंट है। प्लूरल जैसे दे, वो लोग, दे, हम, वी डू, दे डू। अगर बहुत सारे लोग हैं जैसे रिया एंड आई, एक से तो ज्यादा है ना, रिया एंड आई डू, तो ऐसे इस केस में जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो क्या यूज करना है, डू। नेक्स्ट, अब ये स्पेशल लोग हैं, ये कुछ वीआईपी लोग हैं जिनको बोलते हैं आई और यू।
अब I भी एक है, U भी एक है। मैंने आपको बताया जब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो आप डज यूज करेंगे, बट यहाँ पर I और U होते तो एक हैं, बट इनके साथ आता डू है, तभी इनको स्पेशल या VIP ट्रीटमेंट मिलता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, सिंगुलर के साथ डज आता है, बट I और U होते तो सिंगुलर हैं, बट इनके साथ आता है डू, इसलिए मैंने उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, राइट। नेक्स्ट, अब आते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर पर। इंटेरोगेटिव का मतलब ये होता है क्वेश्चन। आप कभी भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं। अब जब भी आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे डू या डज लेकर, तो क्या वो काम हो रहा है, क्या वो पेंटिंग कर रही है, कोई चीज़ हो रही है, तो आप उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, चलिए देखें। डू, डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नाउ डू यू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन? डू, अब आपका आ गया डू या डज में ऑब्वियसली आप एक ही वर्ड यूज करेंगे। क्या तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट तुमने लिया है या तुमने किया है? तो आप पूछ रहे हैं ना इस चीज को, क्वेश्चन है आपके आगे। तो डू आपके आगे सब्जेक्ट, देन आपके आ गया वर्ब, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, डज शी हर्ट यू? डज, दोनों में से एक वर्ड आ गया। आगे आपका सब्जेक्ट क्या है? शी। वर्ब क्या है? हर्ट। रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपका जो लास्ट स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आता है WH वर्ड। WH वर्ड मीन्स व्हाट, व्हाई, व्हेन, कुछ भी, कोई भी WH वर्ड है, उसके साथ हमने डज यूज करना है या डू यूज करना है। उसका नेगेटिव डजंट यूज करना है या डोंट यूज करना है। ठीक, अब हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर है, अब उसको ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। WH वर्ड प्लस, अब WH वर्ड कौन से होते हैं? व्हेन, व्हाई, which, ठीक है। तो जितने भी WH वर्ड्स हैं उनके साथ अगर हम डू यूज करें या डजंट यूज करें या डोंट यूज करें, कुछ भी यूज करें, डू, डज, डजंट, डोंट, चाहे उनकी पॉजिटिव फॉर्म यूज करें चाहे नेगेटिव फॉर्म, उसके साथ आगे क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सुनने में, पर जब आप इसको एक दो बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे बारी बारी, तो वो रजिस्टर हो जाता है माइंड में, फिर वही चीज़ करना बहुत आसान हो जाएगी। बिकॉज मैंने कहा ना, स्ट्रक्चर समझ लोगे तो लिखना या बोलना बहुत आसान हो जाएगा। अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं। WH वर्ड मैंने कौन सा लिया? व्हाट, ठीक है। व्हाट डू, अब मैंने चारों में से एक, मैंने एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाला ले लिया। व्हाट डू यू, यू आपका हो गया सब्जेक्ट, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई डू। व्हाट डू यू डू, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इन द इवनिंग। नेक्स्ट, WH वर्ड हो गया आपका व्हाई। व्हाई अगेन मैंने आगे लिया डजंट, मैंने नेगेटिव फॉर्म ले लिया। व्हाई डजंट, अगेन सब्जेक्ट, ही पे। See, why doesn't, then subject he, then verb first form pay, then rest of the sentence is object. तो WH word plus do does या don't doesn't plus subject plus verb first form plus object. तो जैसे इसको समझेंगे, लिखेंगे, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। स्टिल कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी। If you like the video, hit the like button and share. Thank you.